गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की 2 चौपाइयों की व्याख्या समझी थी। आज की कक्षा में हम अगली चौपाइयों की व्याख्या समझेंगे। आपने अच्छे से समझना है, पढ़ना है। पिछली चौपाई में हमने पढ़ा कि परशुराम जी कहते हैं कि आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। ये बात तो सारा संसार जानता है। मैंने बहुत बार इस भूमि को राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दी और मेरा ये सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला परसा देखो राजकुमार, हे राजकुमार। और फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजकुमार, जनी क्यों आप अपने माता पिता को सोच में डाल रहे हो, चिंता में डाल रहे हो। मेरा ये कुल्हाड़ा बहुत ही खतरनाक है। क्या कर देता है ये गर्भ के अंदर के बच्चे को भी मार देता है। जब इतनी बात परशुराम जी ने कही लक्ष्मण के सामने, तो लक्ष्मण फिर हंसने लगे। अगली चौपाई में क्या कहते हैं लक्ष्मण, देखें। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, विहसी हंसते हुए लखनऊ लक्ष्मण मृदुबानी बोले, कोमल वाणी में कहने लगे, अहो अरे मुनीषु महाभट्ट मानी। मुनि तो अपने आप को महाभट्ट महायोद्धा मानी माने समझ रहा है। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, मोही माने मुझे बार बार, पुनि पुनि क्या होता है, बार बार। कोठारू दिखाऊ माने कुल्हाड़ा दिखा रहा है और फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता है। जो बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहा है और फूंक मार करके ऐसे करके पहाड़ उड़ाना चाहता है। इहा कुंभड़वतिया को नहीं, लेकिन यह नहीं जानता कि यहाँ पर भी, यहाँ माने यहाँ पर भी कुंभड़वतिया, एक काशी फल को बोलते हैं कुंभड़वतिया, यानी किसके लिए आया है ये, कमजोर व्यक्ति के लिए। यहाँ पर भी कुंभड़वतिया को नहीं, कुंभड़वतिया कोई नहीं है, यानी कमजोर आदमी कोई नहीं है। जे माने जो, तर्जनी देखी, तर्जनी क्या होती है, इस उंगली को बोलते हैं जो अंगूठे के पास वाली उंगली है इसको, ठीक है ना। जो तर्जनी देखी मरी जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए। यहां पर भी कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगा। ये तर्जनी उंगली डराने के लिए होती है। देखी कुठारू सरासन बाना, आपके कुल्हाड़े, कुठारू माने क्या होता है, कुल्हाड़े और सरासन बाना, धनुष बाण को, सरासन धनुष बाना बाण, आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमाना सहित अभिमान के साथ कछु कहा, कुछ कह दिया। भृगु सुत समझी, क्यों कहा, भृगु का पुत्र समझकर, जनेऊ विलोकी, और आपके गले में जनेऊ देखकर, जो कछु कहो, आपने जो कुछ भी कहा कि मैंने तो आपको आपके इस कुल्हाड़े को देख करके, धनुष बाण को देख करके और भृगु का पुत्र समझकर, आपके गले में जनेऊ देखकर जो कुछ भी अभिमान के साथ कह दिया। जो कछु कहूं माने जो कुछ भी कहा आपने, सहु रिस रोकी, उसे मैंने गुस्सा रोक करके सहन कर लिया। क्योंकि आप भृगु के पुत्र थे, जनेऊ पहन रखा था, ब्राह्मण हो आप, और आपके हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण था। उस चीज को देख करके मैंने तो आपको अभिमान के साथ कुछ कहा था और उसके बाद आपने जो कुछ भी मुझे कहा उसको मैंने गुस्सा रोक करके सहन कर लिया। क्यों कर लिया सहन, क्योंकि सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि सूर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, अरु और गाय गायों पर, देवता ब्राह्मण हरिभक्त और गायों पर, इन 4 पर
हमारे कुल में सुराई में वीरता नहीं दिखाई जाती। इन 4 पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। किस किस पर? देवता पर, ब्राह्मण पर, हरिभक्त पर और गायों पर। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि बधे पापू, अगर हम इनको मार दें तो पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और अगर इनसे हार जाएं, हार मान लें इनके सामने, तो अब कीर्ति, हमारा यश समाप्त हो जाता है, हमारी अब कीर्ति होती है, अब यश हो जाता है। इसलिए मारता हूं, चाहे आप मारें या छोड़ें, तुम्हारे पाप पर ये, हमें तो आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। इसलिए आप चाहे हमें मारें चाहे छोड़ें, हमें तो तुम्हारे पाप पर ये आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, वैसे तुम्हारा वचन, आपके जो वचन हैं वो कोटि कुलिस्सम, करोड़ों वज्रों के समान हैं। आपके एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, यानी बहुत गलत है। व्यर्थ धरु धनुष बाण कुठारा, इसलिए आपने व्यर्थ में ही, बेकार में ही, फिजूल में ही धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है। ऐसा कहा किसने? लक्ष्मण ने। जो भी लोग की, आगे क्या कहते हैं, जो भी लोग की अनुचित कहूं, और अगर आपको देख करके जो कुछ मैंने गलत कह दिया, अनुचित कहूं माना गलत कह दिया, क्षमु महामुनि धीर, हे धैर्यशाली महामुनि, कौन? परशुराम जी। क्षमु माने उसको माफ कर दो, यानी जो कुछ भी मैंने गलत कह दिया, हे धैर्यशाली, हे महामुनि परशुराम जी, उसे माफ कर दें। सुनी, जब ये लक्ष्मण की ये बातें, कटाक्ष भरी बातें परशुराम जी ने सुनी, तो सुनकर सरोष गुस्से के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि के समान जो परशुराम जी हैं, किसके लिए आया है भृगुवंश मणि? परशुराम जी के लिए। परशुराम जी गिरा गंभीर वाणी में बोले, कहने लगे। समझ में आ गया? लक्ष्मण की बातें सुनकर और गुस्से में भरकर, गुस्से के साथ भृगुवंश मणि परशुराम जी गिरा गंभीर बोले, गंभीर वाणी में कहने लगे। अब क्या कहने लगे वो देखेंगे अगली चौपाई में। तो देखें, कौशिक सुनो मंद ये हु बालकु, हे विश्वामित्र जी। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए। हे विश्वामित्र जी, सुनो माने सुनो, ये हु बालकु, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिलु टेढ़ा है, काल बस यमराज के बस में होकर, मृत्यु के अधीन होकर, निज कुल घातकु, अपने कुल का विनाश करने वाला है, अपने कुल का घातक है। भानु बस सूर्य वंश में राकेश कलंकु, चंद्रमा के कलंक की तरह है। सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक की तरह है। कहने का भाव क्या है? ये सूर्य वंश में कलंक है लक्ष्मण। निपट निरंकुशु, मनमानी करने वाला, अबुद्धू मूर्ख और असंकु निडर है। काल कवलु हो ही क्षण माही, इसलिए यह क्षण माही, पल भर में ही, थोड़े से समय में ही, काल कवलु माने यमराज का ग्रास, हो ही हो जाएगा, बन जाएगा। कहूं पुकारी, यह बात मैं सभी को पुकार कर कह रहा हूं। खोरी मोही नाही, इसमें मुझे खोट मत देना, मेरा खोट मत बताना, मुझे दोष मत देना, यानी मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें हटकहू जो चाहू उबारा, तुम्हें किसको कह रहे हैं परशुराम जी? विश्वामित्र से। तुम्हें माने आप ही, हटकहू इसको हटा लें, जो अगर उबारा चाहो माने बचाना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं। क्या कहकर बचा लें? कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, इसके सामने हमारे प्रताप, हमारे पराक्रम, बल और गुस्से के बारे में कहकर, इसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो यहां से हटा लें। लखन कहो, जब ये बात कही परशुराम जी ने विश्वामित्र से, तो लक्ष्मण सुन ही रहा था। तो लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, बीच में लक्ष्मण ही बोल पड़े। कहने लगे लखन कहो, लक्ष्मण कहने लगे मुनि माने हे मुनि, तुम्हारा सुजसु,
आपके यश को, आपकी कीर्ति के बारे में तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़कर यानी आपको छोड़कर को वर्णन पारा, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। कहा कि आपके यश के बारे में आपके अलावा, तुम्हें अछत आपके अलावा, को वर्णन पारा, वर्णन को पारा माने कौन वर्णन कर सकता है, यानी कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन पारा का मतलब, को वर्णन पारा का मतलब क्या हुआ, कौन वर्णन कर सकता है। कहने का भाव क्या हुआ कि कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, केवल आप ही अपने यश के बारे में वर्णन कर सकते हैं, अपनी विशेषताएं बता सकते हैं। अपने मुंह, अपने ही मुंह से तुम्हें, आपने अपनी करनी, अपने कार्यों के बारे में, आपने, तुम्हें माने आपने अपनी करनी, अपने कार्यों के बारे में अपने ही मुंह से अनेक बार, बहुभांति, अनेक तरह से वर्णनी माने वर्णन किया है। आपने अपने कार्यों का अपने ही मुंह से अनेक बार, अनेक तरह से वर्णन किया है। नहीं संतोषु, इतना वर्णन आपने कर लिया, इतनी आपने विशेषताएं अपनी बता ली, इतना करने के बाद भी नहीं संतोषु, अगर आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तय माने तो, पुनि कहो, कछु कहो, तो फिर कुछ कह लो। अगर इतना कहने के बाद भी, इतनी विशेषताएं अपनी गिनाने के बाद भी आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, आपको संतोष नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से कछु कहो, कुछ कहो। जनी रिस रोकी, जनी माने क्यों, रिस रोकी गुस्सा रोक कर, दुस्सह दुख सहो, ये असहनीय यानी बड़ी मुश्किल से सहन करने योग्य, दुस्सह के कार क्या होता है, बड़ी मुश्किल से सहन करने योग्य दुख सहो, दुख सहन कर रहे हो। कहा कि आपने अपना, अपनी बातों का, अपने कार्यों का, अपनी विशेषताओं का बखान अपने मुंह से अनेक बार, अनेक तरह से कर लिया, और इतना करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपको खुशी नहीं मिली है, तो और कुछ कह लो, कहो कछु और कहो। जनी क्यों, रिस रोकी गुस्सा रोक कर, दुस्सह ये बड़ी मुश्किल से सहन करने योग्य दुख सह रहे हो। वीर व्रती तुम्हें अधीर, धीर अशोभा, वीर व्रती वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं आप, यानी आप वीर योद्धा हैं। तुम्हें माने आप, वीर व्रती माने वीरता का व्रत धारण करने वाले, यानी आप योद्धा हैं, महायोद्धा हैं, धीर धैर्यशाली हैं, अशोभा, और आप में गुस्सा तो है ही नहीं, यानी कटाक्ष कर रहे हैं लक्ष्मण किस पर, किन पर कर रहे हैं, परशुराम जी पर, कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं और धैर्यशाली हैं, अशोभा गुस्से से रहित हैं, गाली देते न पाओ शोभा, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करें, क्योंकि सूर जो योद्धा होते हैं, महायोद्धा होते हैं, समर माने युद्ध भूमि में, करनी करें अपना काम करते हैं। अब युद्ध भूमि में योद्धा का क्या काम होगा, लड़ाई करते हैं, यानी योद्धा जो हैं, समर माने युद्ध भूमि में, करनी करें माने अपना काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, कही माने कहकर, आपू न जनावई अपने आप को प्रकट नहीं करते, यानी अपनी विशेषताओं का बखान वहां वे नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, अपनी विशेषताओं का बखान तो कौन करते हैं, अगली लाइन में बताया। विद्यमान रण पाई रिपु माने रण क्या होता है, युद्ध भूमि में, रिपु शत्रु को, विद्यमान सामने, पाई पाकर, कायर कथई प्रतापु, कायर लोग ही, डरपोक लोग ही अपने पराक्रम का बखान करते हैं, अपने पराक्रम के बारे में कहते हैं। क्लियर। तो आज की कक्षा में भी ये 2 ही चौपाइयां समझेंगे, बाकी की 2 चौपाई रह गई हैं, वे अगली कक्षा में समझी जाएंगी। आपने ये चारों चौपाइयां 2 पहली कक्षा में हो चुकी हैं और 2 अब वाली कक्षा में हुई हैं। ये 4 की 4 चौपाइयां अच्छे से समझ लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए समझना है चारों चौपाइयों को।
ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब आप आसानी से, सरलता से, सहजता से दे सको। धन्यवाद।